हेलो गाइस, आज है 12 जनवरी 2025। तो हमने सोचा क्यों ना जनवरी माह के प्रमुख दिवस बता दिए जाएं। चलिए लर्न करते हैं। लेट्स लर्न जनवरी माह के प्रमुख दिवस। 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस, ठीक है। एक थे लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809। लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 ईस्वी को। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर को हम लोग ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर। क्योंकि ये जो इन्होंने जो अंधे व्यक्ति थे, अंधे बालक थे, उनके लिखने व पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया था, जिसे हम लोग ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं। वो दक्षिण अफ्रीका में जो है 21 वर्षों तक लगभग बिताए थे। वहाँ पे वो गए थे वकालत करने के लिए। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वे किस सिफारिश पर दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के लिए गए थे, ठीक है। आगे 12 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को, किसके? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनका जो है जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इनका एक कथन बहुत फेमस है कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये इनका एक फेमस कथन था स्वामी विवेकानंद जी का। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। और ये जो है 1893 ईस्वी में शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में भारत की तरफ से भाषण देने के लिए भी गए थे। और वहाँ पे जो इनकी पहली ही लाइन थी, भाइयों एवं बहनों, उसी के साथ में वो जो है पूरा तालियों से गूंज उठा था, ठीक है। तो युवा दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में। आगे देख लेते हैं 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं थल सेना दिवस। थल सेना दिवस, चलिए कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए। हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है कि वर्तमान समय में कौन क्या है। आप लोग बताइए प्रेजेंट टाइम में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। प्रतिवर्ष थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका 25 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं मतदाता दिवस। इसमें मतदाताओं को जागरूक किया जाता है कि सभी लोग जाएं और मतदान करें, ठीक है। सभी लोग मतदान अवश्य करें। इसमें मतदाताओं को जागरूक किया जाता है 25 जनवरी को। जो और आप लोग देखे होंगे कि जो है स्कूलों में रैलियां भी निकाली जाती हैं 25 जनवरी को। मतदाता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर।
26 जनवरी को हम इसलिए प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को ही प्रतिवर्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वे जो है 26 जनवरी 1930 से ही प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। उनकी अध्यक्षता में मनाया गया, तब से प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है 26 जनवरी के दिन ही 1930 से ही हम लोग मनाते आ रहे हैं। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन संविधान लागू हुआ, इसलिए गणतंत्र दिवस हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आइए देख लेते हैं 26 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। देखिए, शहीद दिवस हम लोग 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 30 जनवरी शहीद दिवस किस लिए मनाते हैं, आइए बताते हैं। शहीद दिवस क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी, गांधी जी शहीद हो गए थे। गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा शहीद कर दिया गया था, ऐसा समझ लेते हैं। नाथूराम गोडसे द्वारा शहीद कर दिया गया था, ऐसा समझ लेते हैं। नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, गांधी जी पर गोलियां चला दी थी, जिससे गांधी जी जो है शहीद हो गए थे। तो 30 जनवरी को इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।